अल्लाहु 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 अल्लाह। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे पास मुल्क पाकिस्तान की बहुत अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना काजी मेहरबान साहब दामत बरकातुहुमुल आली डेरा इस्माइल ख़ान से ही तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और उनके मरीद बैत होने वालों में से हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत नामवर आलम इस्लाम के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना शेर अली शाह साहब रहमहुल्लाह ताला, हज़रत मौलाना समीउल हक़ साहब रहमहुल्लाह ताला हज़रत के हम मकतब, हम सबक, हम क्लास थे। तो ये हज़रत मौलाना फ़रीद साहब डेरा इस्माइल ख़ान से पहले भी तशरीफ़ लाते हैं, महब्बत करते हैं। तो माशाल्लाह हज़रत भी इसी महब्बत में हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो साथ ये तबलीगी जमात में भाई शहजाद साहब और दीगर अहबाब निकले हुए हैं, ये भी तशरीफ़ ले आए। तो हज़रत, मेरी ख्वाहिश थी हज़रत बात करें, लेकिन मुख्तसर बात हज़रत के हुक्म पे और शिकार के मुताल्लिक़ मैंने करनी है। चूँकि भाई शहजाद साहब ड्रीमलैंड होटल इस्लामाबाद है, ये शिकारी हैं, शिकार करते हैं। इन्होंने एक इश्काल किया कि किसी ने कहा है जो शिकारी जानवर को शिकार करता है, गोली तीर कुछ भी चलाता है उसको पकड़ने के लिए, तो किसी ने कहा है कि वो शिकारी मरने से पहले अपाहज हो जाएगा। ये जुमला का ये इन्होंने मुझे कहा जी आप इस पे रोशनी डालिए मुख्तसर सी। तो हज़रत के होते हुए उलमा के मैं तायदी, चूँकि हज़रत तायद फरमाएंगे, मैं मुख्तसर आपको इसके मुताल्लिक़ बताऊँगा। दो चीज़ें बताऊँगा कि क्या शिकारी जब शिकार करता है तो उसका रिएक्शन उस पर पड़ता है। दूसरा, शिकारी को शिकार करते हुए किसी भी हलाल जानवर का क्या हरबा इस्तेमाल करना चाहिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में, या कौन सा अमल करना चाहिए कि वो शिकार उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। कुरान और सुन्नत हर चीज़ को खोल के हमारे सामने बयान करती है। कुरान पाक से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पोशीदा हो, हमारी नज़रों से पोशीदा हो सकती है। यही कुरान और हदीस है। जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे गौर किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मसलक की बुनियाद रखी, हर चीज़ अखज़ कर ली। इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद, इमाम मालिक सारों ने। तो कुरान पाक पे गौर करना होता है, तदब्बुर अफल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद कहते हैं तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, ये तदब्बरुनल कुरान, कुरान पाक में तदब्बुर क्यों नहीं करते। वलक़द यस्सरनल कुरान, मैंने इस कुरान पाक को आसान कर दिया है। दुनिया की किसी ज़बान किताब के मुताल्लिक़ आप नहीं कह सकते वो आसान हो गई है, सारी मुश्किल हैं। दुनिया की सबसे आसान किताब कुरान पाक है। 6 साल का, 4 साल का, 2 साल का बच्चा भी याद कर सकता है। तो शिकार, पहली चीज़ याद रखें, शिकार कुरान और सुन्नत से साबित है। शिकार करना सबसे पहले कुरान से साबित है, फिर नबी के फरमान से साबित है, फिर तआमुल अस्हाब रसूल है, फिर तआमुल ताबिईन है, फिर तआमुल सलफ सालिहीन है। यानी सहाबा ने अमल किया शिकार पे, शिकार किया, ताबिईन ने शिकार किया, सलफ सालिहीन ने शिकार किया। कुरान में शिकार के अहकामात आए। बुखारी शरीफ से लेकर मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, सुनन निसाई और दीगर कुतुब अहादीस में बाबुस सईद, शिकार के बाब आए। पता ये चला शिकार करना कुरान सुन्नत से साबित है, लेकिन कैसे करना है वो अलग बात है। कुरान पाक में एक लफ्ज़ आता है, उहिल्ल लकुम
सईदुल बहरी, अल्लाह तबारक व तआला ने उहिल्ल लकुम सईद, अल्लाह ने तुम्हारे लिए शिकार को हलाल कर दिया। शिकार को अल्लाह ने कुरान में कह दिया। अगर ये कुरान का हुक्म ना होता तो हम कहते हाँ ठीक है, शिकारी रिएक्शन का, जानवर को जो तीर मारता है, गोली मारता है, तो उसकी वजह से किसी पकड़ में, अजाब में आ जाएगा। तो फिर तो आप कसाई को भी कह लें कि वो अजाब में आ जाएगा। कसाई मुर्गी ज़िबा करता है, वो फिड़क रही होती है, बकरे को लटाता है तो वो फड़क रहा होता है, टांगे मार रहा होता है, उसको छुरी चलाता है, तो फिर तो ये सारे कसाई भी मरने से पहले जो है किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। यही बात है ना। फिर आप अगर शिकारी पे करते हैं तो आप कसाइयों पे भी करें। वो जो खाल खींचते हैं जानवर की, जो उसके जिस्म के टुकड़े करते हैं, ये बात नहीं है। जब एक चीज़ कुरान में जायज़ है, कुरान पाक में हलाल है, हदीस में हलाल है, उसको आप हराम नहीं कह सकते। पहली बात ये पता चली कि शिकार करना हलाल है। उहिल्ल लकुम, अल्लाह ने साफ कहा उहिल्ल लकुम, तुम्हारे लिए हलाल हो गया शिकार। अब कोई कहे जी नहीं शिकार नहीं करना चाहिए, क्या मतलब हुआ कि शिकार नहीं करना चाहिए यानी खाना ही नहीं चाहिए, यही मतलब हुआ ना इसका। शिकार करेंगे तो खाएंगे ना, खुद तो जानवर आके नहीं गिरेगा आपके सामने। मैं आपको कहूँ जो कसाई बकरा ज़िबा करता है वो मरने से पहले पागल हो जाएगा, मैं यूँ कह दूँ। तो कसाई बकरे ज़िबा करना छोड़ देंगे तो छोटा गोश्त ही नहीं मिलेगा। गोया के छोटे गोश्त को हमने अपने ऊपर क्या कर लिया, हराम कर लिया। हलाल हराम नबी कोई इख्तियार नहीं है कि वो कर सके। हजूर ने फरमाया मैं शहद नहीं खाऊंगा, पानी में डाल के नहीं पीऊंगा। अल्लाह ने सूरह तहरीम नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाह, आप कैसे हराम कर सकते हैं जो अल्लाह ने हलाल कर दिया आप पे। तो आप ये जुमला कैसे कह सकते हैं कि शिकारी मौत से पहले अपाहज हो जाएगा, जो तीर चलाता है, गोली चलाता है, जब अल्लाह ने हलाल कर दिया उसके लिए शिकार, हलाल जानवर का। अब बात समझ आ गई आपको ये। अब अगला स्टेप, शिकार किस किस ने किया। हमें इब्ने खल्दून के अंदर जामे ये जुमले मिलते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिकार का जानवर खाया करते थे, खुद शिकार करके। जो हमारे जद्दे अमजद हैं, हम मिल्लत इब्राहीम पर हैं, जो शिकार खुद करके जानवर खाता है वो गोया के मिल्लत इब्राहीमी का हक अदा कर देता है। इब्ने खल्दून ने लिखा, मुकदमा इब्ने खल्दून पढ़ें आप। शिकार इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद किया करते थे। अल्लामा बुलाजरी ने लिखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम से मिलने के लिए आए अपने बेटे को, जवान हो गए थे, शादीशुदा थे, तो आप शिकार पे गए हुए थे। फिर आए, फिर शिकार पे आप गए हुए थे, आपने कहा दरवाज़ा चेंज कर लो। वो वाक़या पूरा आपने सुना हुआ है। वो इस्माइल अलैहिस्सलाम भी शिकार पे गए हुए थे। और इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने कई अंबिया का जिक्र किया है जो शिकार किया करते थे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन में अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम मशहूर है, जो शिकार किया करते थे और शिकार में दस्तरस रखते थे, बड़ी महारत रखते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को भेजा, वो जमात गई और उनको मछली का शिकार किया उन्होंने, और मछली को खाते रहे। मदीना वापिस आए। सही हदीस, ये मैं एक हदीस नहीं, इस पर बेशुमार सही अहदीस मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने शिकार किया। ये एक हदीस आपने फरमाया मेरा हिस्सा दो। हजूर ने शिकार वाली मछली खुद भी खाई, बड़ी मछली थी वो छोटी मछली नहीं थी। कई महीना वो खाते रहे सहाबा, बच भी गई बड़ी तादाद में। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल में भी उसका जिक्र किया है पूरे वाक़े का। मुख्तसर बात, ये भी सलफ़ सालहीन शिकार करते रहे, इस पर भी रवायतें मौजूद हैं। अब शिकारी
शिकार जब करता है उसमें अक्सर गोली जब चलाते हैं वो गोली उस तरह है जैसे आप छुरी चलाते हैं जानवर पे। हलाल तब होगी जब आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे। आपने गोली चलाई शिकार पर, शिकार को जाके गोली लगी, आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लिया और गोली चलाई तो वो शिकार हलाल हो जाएगा। अगर आपने ऐसे ही गोली चला दी और उस पर जाके लगी और मर गया, गिर गया, ऐसे गोली से हलाल नहीं होगा, ये ज़हन में रख लें। खाली ठक गोली मारना शिकार नहीं है, उसके लिए बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। अब आप देखें इल्म, कुत्ता सबसे नजस जानवर है, सबसे नजस। कुत्ता ऐसा जानवर है कि उसकी ज़बान अगर आपके कपड़े को लग गई तो आपका कपड़ा नापाक हो जाएगा, आपका कपड़ा नजस हो जाएगा। नजसुल आइन जानवर है कुत्ता। हजूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस, ला तदखुलुल मलाइका बैतन फीही कल्बुम वला तसावीर, जिस घर में कुत्ता होगा, तस्वीरें लटकी होंगी, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। एक कुत्ते का बच्चा छोटा सा नीचे घुस गया चारपाई के हजूर अलैहिस्सलाम की, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, फिर नहीं आए। हजूर ने एक मरतबा किसी और जगह जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हजूर पे वही का नुज़ूल हुआ। हजूर ने पूछा, जिब्राइल आप इतना दिन नहीं आए? फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपके घर में कुत्ता था, जिस घर में कुत्ता होगा फरिश्ता नहीं आएगा रहमत का। लेकिन आप देखिए शिकार कुरान का हुक्म है, कुरान का इतना आला अल्लाह ने शिकार के रिज़्क़ को बना दिया कि कुत्ता जो ज़बान आपके कपड़े को लगाएगा तो हराम हो जाएगी कपड़ा, नमाज नहीं पढ़ सकते आप उस कपड़े के साथ। लेकिन वही कुत्ता जब उसे ट्रेनिंग दे दी जाती है, इल्म सिखा दिया जाता है शिकार का, तो वो कुत्ता जानवर को पकड़ के लाता है तो उसके मुंह में पकड़ा हुआ जानवर हलाल हो जाता है। इल्म कुत्ते को भी इज्जत दिला देता है, इंसान को क्यों नहीं दिलाएगा? पढ़ा लिखा कुत्ता, उसकी शिकार भी हलाल हो गया, समझ गया ना, ट्रेनिंग वाला कुत्ता। इसलिए याद रखें कुत्ते का, ये अल्लाह ने कुरान में कुत्ते के अहकामात बयान किए हैं, शिकारी कुत्ते के। कुरान पाक में पूरे रुकू हैं इस पर। सूरह माइदा आप पढ़ें, हलाल हराम की सब तफसील सूरह माइदा के अंदर है। जब कुत्ता का शिकार हलाल है तो शिकारी जो इंसान है उसके लिए शिकार हलाल क्यों नहीं है? हाँ, अब बात अगली सुन लीजिए। बाज़ औक़ात होता यह है, जिन्नात शक्लें तब्दील करते हैं, लेकिन एक चीज़ जहन में रख लें, जिन्नात शक्लें जब भी तब्दील करेंगे वो हलाल जानवरों की शक्ल में नहीं आएंगे। ये आप जहन में रख लें बात। वो शक्ल तब्दील करेंगे उस हलाल जानवर की शक्ल में नहीं आएंगे जिनको मुसलमान खाते हैं। अब कहें जी वियतनाम वाले कुत्ते खाते हैं, चाइना वाले बिल्लियाँ खाते हैं, चूहे खाते हैं, शैतान तो इन शक्लों में आता है। शैतान जब भी आएगा, जिन आएगा, जिन्नात जब शक्लें तब्दील करेंगे वो कुत्ते की शक्ल में आएंगे, वो बिल्ली की शक्ल में आ जाएंगे। हदीस है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सही हदीस, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काले रंग का कुत्ता जो है ये जिन होता है। अक्सर शयातीन काले कुत्ते की शक्ल में आते हैं, अक्सर यानी ज़्यादातर। अब ये आप जो शिकार करते हैं वो जिन भी नहीं हो सकता क्योंकि हलाल जानवर है, आप हराम का शिकार नहीं करेंगे। हलाल जानवर को शिकार करेंगे तो ये कहना जी कि उसका रिएक्शन आप पे पड़ सकता है, हो सकता है किसी जिन का बच्चा हो, नहीं, हलाल जानवर की शक्ल में वो नहीं आएगा क्योंकि वो हमेशा शैतान काफिर को कहते हैं, काफिर जिन्नात को, वो गलत जानवरों की शक्ल में आएगा जिनसे वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके। हलाल जानवर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब अगली चीज़, एक शिकारी जब शिकार करता है वो ये चाहता है कि उसका
कोई नुकसान इसको ना पहुँचे। मैं गोली चला रहा हूँ उस पर शिकार पे, तो एक तो मेरा निशाना सीधा लग जाए, दूसरा मुझे नुकसान ना पहुँचे। ये 2 अमल मैं आपको बताता हूँ, 2 अमल हर बंदा इसको आजमा सकता है। ये शिकारी, चाहे वो जानवर हलाल का शिकार करने वाला हो, दुश्मन काफिर जिसको अल्लाह ने दुश्मन कहा उसका शिकार करने के लिए हो, हमारी फ़ौज का नौजवान है, पाक फ़ौज है, कोई भी दुनिया के मुसलमान फ़ौज है, वो काफिरों से लड़ रही है, तो वो ये अमल कर सकते हैं। ये अमल वो क्या है? पहला, आप चाहते हैं कि आपका तीर निशाने पे लगे, तो आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर तो चलाते हुए पढ़ना है ना। उससे पहले आपने कहना है एक बार एक मुख्तसर जुमला जो आप हर वक़्त पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बिल्कुल मुख्तसर है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हयातुल हयवान के अंदर अल्लामा दुमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने शिकार के मुताल्लिक बहुत कुछ लिखा है। इस आयत को शिकार का निशाना सही करने के लिए तीरे बहदफ कहा है, निशाने पे जाके लगेगा। अगर सीखा हुआ है, मेरी तरह का होगा जिसने कभी शिकार किया नहीं, तो वो चलाएगा तो उससे नहीं हो सकता, थोड़ा सीखना भी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि आपको उसका नुकसान कोई ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए एक आयत आप याद कर लें। वो आयत कुरान पाक सूरह अनफाल के अंदर है, आपने आयत याद कर लेनी है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और इतना जुमला, इसको आप चलाने से पहले पढ़ लें, आप पे कोई उसका नुकसान नहीं आएगा, किसी जानवर का, किसी दुश्मन का, किसी गैबी मखलूक का। अगर आपने इस आयत करीमा को पढ़ लिया और अपने पे फूंक लिया, आप हिसार में आ जाएंगे। आप इसको पढ़ के अपने पे फूंक लें इस तरह, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर शर से बच जाएंगे। ये शिकार के मुताल्लिक मुख्तसर बातें थी जो आपको बयान कर दी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह।